वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पंकज शर्मा। आपको आज फिर से बेसिक जो हम गूगल शीट सीख रहे हैं उसका आज दूसरा पार्ट सिखाता हूं। अभी तक हमने पिछले वीडियोस में आपने देखा भी होगा, हमने फाइल का सीखा था, एडिट सीखा था, हमने कैसे उसका रीनेम कर सकते हैं फाइल को, कैसे हम न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं बिना कुछ ओपन किए हुए, गूगल ड्राइव, जीमेल, कुछ भी। राइट, तो आपको याद है जैसे हमको कोई नई फाइल खोलना होता है तो कैसे हम ओपन करेंगे? प्लीज़ डू इन कमेंट्स, मुझे बताइए कमेंट्स में कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए मैं बता भी देता हूँ आपको। शीट डॉट न्यू करके अगर आप उसमें गूगल पे जो एड्रेस बार है वहाँ पर सर्च करेंगे शीट डॉट न्यू, तो आपको एक जो स्प्रेडशीट है न्यू वो खुल जाती है। राइट, तो लेट्स बैक। हम सीख रहे थे, हमने एडिट फाइल में आपने सारी चीज़ें सीख ली थी, शेयर कैसे करते हैं, न्यू, ओपन, इम्पोर्ट, ये सारी चीज़ें आपने काय में सीखी थी, पिछले वीडियोज़ में आपने देखा भी होगा। इसमें हमने एडिट भी सीख लिया था कि कैसे हम एडिट कर सकते हैं। इसमें एडिट में पेस्ट स्पेशल सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे हमको पेस्ट स्पेशल हम कर सकते हैं हमको बिना डेटा को डिस्टर्ब किए हुए। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे व्यू और इंसर्ट। ठीक है, तो मैं अभी व्यू की बात करता हूँ। तो व्यू में हम सबसे पहले आता है हमारे पास फ्रीज। तो हम फ्रीज कैसे कर सकते हैं किसी भी चीज़ को? ठीक है, जैसे आपने एक्सेल में आप देखते होंगे कि आप फ्रीज कर देते ना, पहली रो फ्रीज हो जाती है, फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो जाता है, तो उसके बाद का जो डेटा है सिर्फ उतना ऊपर जो है हेडर वो ब्लॉक हो जाता है, तो वो स्क्रॉल नहीं होता है। जैसे अभी मेरी पूरी शीट स्क्रॉल हो रही है। राइट, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, पूरे स्क्रीन स्क्रीन जो है पूरी स्क्रॉल हो रही है। तो अगर मैं यहीं पे अब इसमें व्यू पे जाएंगे, फ्रीज करेंगे हम कहाँ तक? अप टू 1 रोज। यहाँ पर 9 रोज है, मतलब हमको कोई भी कॉल रो फ्रीज नहीं करना है। 1 रो मतलब 1 रो, 2 रोज मतलब 2 रोज, अप टू करेंट रोज मतलब जितनी आप सिलेक्ट करेंगे उतनी तक। तो अभी मैंने हमको 1 रो करना है केवल, हमने 1 रो किया। ये देखना, ये बोल्ड लाइन आ गई यहाँ पर एक, देखिए पेन बना हुआ है हाथ का। अब आप जब इसको नीचे रोटेट करेंगे तो ये देखिए ऊपर वाला जो ये हेडर जो है ना, ये जो हमने फ्रीज किया है ये फिक्स हो गया, बाकी का डेटा स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, सेम चीज़ हम ऐसे ही कर सकते हैं कॉलम में। कॉलम में मैं जैसे करना चाहूँगा डी कॉलम तक, यहाँ जाऊँगा व्यू पे, कॉलम पे जाइए अप टू कॉलम डी। ठीक है, अब आप इसको इधर मूव करिए, ये देखिए ये इधर रोटेट होगा, ये हेडर, ये कॉलम। ठीक है, सेम चीज़ अप टू कॉलम 4, जैसे मैंने यहाँ 4 तक रखा हुआ है तो ये अप टू कॉलम 4 तक हो जाएगी। ये देखिए, तो 4 रो आपको फ्रीज हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और इसको एक शॉर्टकट और बताऊँ मैं आपको, सीक्रेट है ये, पता है आपको? नहीं पता? चलिए मैं बताता हूँ। इसका यहाँ से लेके यहाँ उठाइए, यहाँ डाल दीजिए, यहाँ से उठाइए, सॉरी, यहाँ से उठाइए, यहाँ पेस्ट कर दिया, फ्रीज हट गया। आपको यहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, आप यहीं पे जाइए, यहाँ पे जितना कॉलम सिलेक्ट करना उतना करिए, यहाँ से जितनी रो करनी चाहिए, ये सबसे ईजी वे। ठीक है, तो आज हमने एक बहुत अच्छा इसमें फंक्शन सीखा है फ्रीज का, जो कि हम यहाँ से ड्रैग करके कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसी के, इसको मैं अनफ्रीज कर दे रहा हूँ अभी पूरे डेटा को। ठीक है, यहाँ पर आता है अब ग्रिड लाइन का। ग्रिड लाइन मतलब क्या होता है? ये जो पीछे ग्रिड लाइन दिख रही है आपको, ये होती है ग्रिड लाइन। इसको भी हमको नहीं दिखाना, हमको चाहते हैं हम सिर्फ इतना जो मैंने यहाँ पर ये जो है ना ये डेटा, सिर्फ ये जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ दिखे मुझे, तो यहाँ पर मिल जाइए ग्रिड लाइन, तो ये ग्रिड लाइन भी हट जाएगी। ये पूरी ग्रिड लाइन हट गई, देख रहे हैं आप? पीछे से पूरा ग्रिड लाइन हट गया, ब्लैंक पेज जैसा होता है ना वैसा आपको दिख रहा है। तो जितने में आप लिखेंगे सिर्फ उतना उतना दिखेगा। ठीक है, सेम चीज़ वापस हम कर देते हैं। अब यहाँ पर आता है प्रोटेक्टेड रेंजेस। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड रेंजेस, तो जो जितनी प्रोटेक्टेड रेंजेस होंगी सिर्फ वो दिखेंगी, बाकी इसमें नहीं दिखेगा। अभी हमने इसमें कोई प्रोटेक्ट रेंज करी नहीं है, इसलिए अभी वो आपको हाइड नहीं है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर शो फार्मूला बार, ये जो फार्मूला बार होता है ना वो नहीं दिखाना है, तो ये सब उसकी चीज़ है। सेम चीज़ यहाँ पर हमने कोई अगर फार्मूला लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने सम लिखा हुआ है, सम मैंने किया हुआ है इन सब का, और मुझे फार्मूला नहीं दिखाना है, तो मैं ये कर दूंगा यहाँ पर। तो ये जो फार्मूला, ये देखिए ये फार्मूला दिखेगा। ठीक है,
वैल्यू नहीं दिखेगी, यहाँ पर फॉर्मूला दिखेगा। अब मुझे ये नहीं दिखाना है तो मैं इसको वापस से कर दूँगा, तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी। और यहाँ पर जो फॉर्मूला दिखाना है ये भी नहीं दिखाना है, फॉर्मूला बार बंद कर दीजिए आप। तो ये व्यू के हैं। फिर हिडन शीट, कोई शीट यहाँ पर हिडन है, जैसे मैंने ये एक शीट और है, इसको मैंने हाइड कर दिया, यहाँ से हाइड शीट कर दी। यहाँ पर आप जाएंगे व्यू पे, यहाँ देखेंगे हिडन शीट कितनी है 1। यहाँ शीट 2 पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, शीट खुल जाएगी। जूम पे जाइए, जूम कितना करना है आपको 125, ये जूम हो जाएगा आपका व्यू पे। फुल स्क्रीन करना है आप उसको फुल स्क्रीन करेंगे तो ये पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा। इसको हटाना है आप एस्केप दबाइए, पूरा हट जाएगा। फुल स्क्रीन में ये भी हट जाता है, ये भी हट जाता है, ये भी हट जाता है। पूरी स्क्रीन आपकी फुल स्क्रीन पे चलेगी, ये ऐसे। ठीक है, चलिए ये हो गया, इतना समझ में आ गया व्यू वाला। अब आते हैं हम इंसर्ट पे। इंसर्ट में भी बहुत बेसिक चीज़ें हैं। इंसर्ट का मीनिंग होता है कि हमको कोई भी चीज़ इंसर्ट कराना है उसमें, तो कैसे इंसर्ट कराना है वो हम सिखाते हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ पर आप देखिए रो अबव। रो अबव का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर भी रो ऊपर ऐड करना। यहाँ पर मैंने ये करा, इसको सेलेक्ट करा पूरे को, 1 को, यहाँ पर इंसर्ट पे किया, रो अबव किया, ये देखिए ये रो अब ऊपर एक ऐड हो गई। यहाँ पर था ये नीचे, देखिए ये कहाँ था, यहाँ पर। ठीक है, हमने यहाँ पर इंसर्ट रो अबव करी तो कहाँ इंसर्ट हो गई, ऊपर। सेम चीज़ इसी के नीचे अगर मैं देखूँगा यहाँ पर तो लिखा हुआ है रो बिलो, नीचे ऐड हो गई, ये देखिए। क्योंकि अब ये फॉर्मेट है ना, तो ये फॉर्मेट भी पूरा पेस्ट होता है उसमें। ठीक है, ये जैसे रो ऐड होते हैं वैसे ही कॉलम लेफ्ट और राइट में होंगे। कॉलम राइट लेफ्ट में, कॉलम राइट में, ये कॉलम लेफ्ट, ये कॉलम राइट। गॉट इट दोस्तों, सेम चीज़। इसके बाद सेल शिफ्ट डाउन, मतलब यहाँ पर अगर मैंने कोई चीज़ लिखी है, जैसे यहाँ पर करता हूँ मैं सेल्स एंड शिफ्ट अप, सॉरी सॉरी सेल शिफ्ट डाउन, ये कहाँ हो गया, नीचे हो गया एक डाउन। सेल शिफ्ट एंड राइट में करना है, तो जैसे यहाँ पर करता हूँ मैं आपको, ये राइट में खिसक गई, मतलब एक सेल जो है वो शिफ्ट हो गई है कहाँ, राइट में। ये चीज़ है। अब कोई चीज़ चार्ट बनाना है हमको, तो जैसे मैं आपको यहाँ पर एक अच्छा सा डेटा लेता हूँ मैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिया नेम, क्लास और नंबर। नंबर, चलिए आप नाम बताइए, जैसे मैं ले लेता हूँ मेरा नाम राहुल अमित नागेंद्र। ये क्लास हो गया, मतलब मान लीजिए 12th में, 10th में, 11th में और 12th में। उनके नंबर कितने आए हैं 50, किसी के 60, किसी का 40, किसी का 30। ठीक, 50 ये नंबर आए। अब इनको हमको इसको चार्ट बनाना है। चार्ट कैसे बनाएंगे, यहाँ पर पूरा सेलेक्ट कर लेंगे हम इनको, इंसर्ट पे जाएंगे, चार्ट पे क्लिक करेंगे। चार्ट में भी क्या होता है, बहुत सारे के चार्ट होते हैं। ठीक है, ये आपका एक चार्ट बन गया। अब आप इसमें देखिए, इसको मैं जूम आउट कर दूँ। ठीक है, एक बार और जूम आउट कर देते हैं। ये अब यहाँ देखेंगे तो आप एक चार्ट बन गया होगा पंकज का। ये 10 नंबर जो है, 12 नंबर, ये क्या दिखा रहा है उसको, क्लास दिखा रहा है। अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, मान लीजिए क्लास को, क्लास को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को दिख जाएगा सिंपल, पंकज के नंबर कितने हैं 50, राहुल के कितने नंबर है 60, अमित के कितने हैं 40, नागेंद्र के कितने हैं 50। तो ये हम चार्ट को ऐसे बना सकते हैं। अब इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, एडिट चार्ट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ऑल टेक्स्ट किसी की और शीट पे लेके जा सकते हैं हम। और इसमें अलग अलग तरीके के यहाँ पर फंक्शंस होते हैं। तो इसका मैं वीडियो अलग से आपको बताऊंगा, चार्ट को कैसे हम बनाते हैं, कैसे हम उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ इंसर्ट देखते हैं, बेसिक देखते हैं कि जो बेसिक क्या क्या कर सकते हैं, कि चार्ट कैसे बनाया हमने इंसर्ट करके। ठीक है, तो ये चार्ट हम बना के रख लेते हैं यहाँ पर। सेम चीज़ इंसर्ट में, इमेज में भी दो तरीके के इमेज हम सेल कर सकते हैं। जैसे एक होता है, क्या होता है, ये जो सेल है, सेल के अंदर हम कुछ लिखते हैं, तो इमेज इन सेल्स और इमेज ओवर सेल्स, मतलब इमेज ओवर सेल्स मतलब इतने इनके इन सेल्स के ऊपर, मतलब बाहर। जैसे ये चार्ट है ना, ये चार्ट
किस में, इमेज ओवर सेल्स है ना, वैसे ही ये जो नंबर है ये कायम है इन सेल्स है। तो भाई जैसे हम इमेज करते हैं इमेज इन सेल, तो हम कुछ सिंपल सा एक ले लेते हैं बाय यूआरएल या गूगल इमेज ले लेते हैं, मान लीजिए टेक्नोलॉजी लिख लेते हैं, टेक्नोलॉजी का मान लीजिए लोगो ले लेते हैं कुछ भी, ठीक है। तो ये वाईफाई का है, वाईफाई का लोगो ले लिया हमने। ये इंसर्ट पे आया, यहाँ इंसर्ट करिए, ये फोटो इंसर्ट हो गई यहाँ पर, सॉरी ये गलत जगह इंसर्ट हो गई है हमने, हम यहाँ करा देते हैं, एक बार फिर से कर देता हूँ मैं आपको, इंसर्ट इमेज इन सेल्स, गूगल शीट, टेक्नोलॉजी, लोगो, वाईफाई, इंसर्ट। यहाँ पर आपने देखा ये फोटो जो है इसमें ऐड हो गई है, यहाँ पर देख रहे हो आप, इस फोटो बहुत छोटी दिख रही होगी, आप इसको इसका साइज ऐसा बढ़ा सकते हैं, आप इसका साइज ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसको आप छोटा कर लीजिए भले ही, इसको इसको आप ऐसा कर सकते हैं, पर इसको आप अगर बड़ा करेंगे तो ये साइज जो है इसका फ़ोटो का बढ़ जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए इतना कर देता हूँ, ये साइज वो बढ़ गया। ये इमेज इन सेल्स है, इसको आप कहीं लेके जाएंगे ना तो ये इमेज इसके अंदर ही रहेगी, ये कहीं जाएगी नहीं, इसको आपको ऐसा कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब क्या चाहते हैं हम कि भाई ऐसा नहीं करना, हमको इसको ऊपर रखना है कि वो कहीं भी हम मूव कर सकते, जैसे ये मूव हो रहा है, जैसे ये मूव हो रहा है वैसे। तो हम जाएंगे इमेज पे, इमेज में हम जाएंगे ओवर सेल्स पे, सेम चीज़ हम यहीं पे जाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बाद यहाँ हमने वही चीज़, मान लीजिए चलिए हम दूसरा ले लेते हैं कोई सा, इस बार हम ले लेते हैं रेनो का, ठीक है, इंसर्ट, ठीक है, ये आ गया इमेज ओवर सेल्स। इसको मैं छोटा करके दिखा देता हूँ आपको, ये छोटा, ये देखिए, ये आप कहीं भी जा रहे हैं ना, ये इमेज ओवर सेल पे है, इसको आप कहीं भी लेके वो कर सकते हैं, जैसे यहाँ से उठा के मैंने यहाँ रख दिया, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इमेज ओवर सेल आ गई। तो अब इसको अगर आप करेंगे ना तो ये कहीं मूव नहीं हो पाएगी, देख रहे हैं आप, ये मूव नहीं हो रही है, ये आपको कहीं भी ले जाके मूव कर सकते हैं आप इसको, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने डिफरेंस समझ लिया इमेज का, कैसे इमेज इन सेल्स काम आती है, इमेज ओवर सेल काम आती है। सेम चीज़ होती है ड्राइंग का, कोई चीज़ ड्राइंग कर सकते हैं आप यहाँ पर, ये ड्राइंग का है, गूगल ड्राइंग, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कुछ भी लाइन आपने ऐड कर दी, जैसे मैंने एक क्रॉस बना दिया या मैंने इसी पे एक टेक्स्ट बॉक्स डाल दिया, PRS टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसको सेव एंड क्लोज कर दिया, या अब इसको आप कहीं भी ले जाके कॉपी कर सकते हैं, इसको आप छोटा कर सकते हैं, इसको आप बड़ा कर सकते हैं, अब इसको जैसा चाह करना चाहते हैं, और इसको डबल क्लिक आप जैसे ही करेंगे तो ये वापस से सेव ये खुल जाएगा। इस पर आप कोई चीज़ चेंज करना चाहें, ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको जाइए, इसको डिलीट कर दीजिए, इसको भी डिलीट कर दीजिए। अब इसको आप चाहिए तो एक, मान लीजिए शेप डालना है तो आप यहाँ पर शेप डाल दीजिए, ये बटन जैसा दिखे, यहाँ पर आप इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, मान लीजिए ट्रांसपेरेंट हो गया, सेव एंड क्लोज किया आपने, एक आपको बॉक्स बन गया, इसको और छोटा कर लीजिए आप, आपको जैसे छोटा करना है तो यहाँ छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना चाहें तो आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने यहाँ पर कर दिया। ये क्या हो रहा है कि हमने जो टेक्स्ट डाला है ना, टेक्स्ट हमने बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए इसको हम टेक्स्ट को छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट हमने इतना छोटा कर दिया, तो मान लीजिए इसको यहाँ पर डाल दीजिए, सेव एंड क्लोज, ये आ गया, ठीक है। ये PRS टेक्नोलॉजी, ये होता है ये किससे हमने सीखा है, ड्राइंग से। सेम चीज़
किसी फॉर्म, इसमें शीट में हम फॉर्म ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्म पे जाइए, एक फॉर्म बन जाएगा किसी भी फॉर्म का। मान लीजिए आपका, जैसे मैं आपसे नाम पूछ रहा हूँ, आप नाम बताइए, आपका क्या नाम है। मैंने कुछ ऑप्शन दे दिए पंकज करके, और ऐसे कोई से राहुल दे दिया, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दे दिए। इसको मैंने गया ये नाम, ये जैसे ही मैं फॉर्म भरूँगा ये सबमिट हो जाएगा, मेरे पास इसका डिटेल्स आ जाएगा। तो मैं गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये भी मैं आपको अगले वीडियोज़ में सिखाऊँगा। अभी हम क्या है, बेसिक सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक्स। सेम चीज़ कैसे होता है हम ये सीख लें पहले, फिर कैसे बनेंगे, मतलब कहाँ से बन रहे हैं ये सीख लेंगे। तो कैसे बनेगा ये तो ईजी हो जाएगा, हमको कैसे बनाना है वो तो ईजी है, जैसे आप ओपन करेंगे बनाते रहेंगे अपने आप बनता जाएगा। ठीक है, अब सेम चीज़ आती है आपकी फंक्शंस में। फंक्शन में मतलब आपके फॉर्मूलेज कौन कौन से हैं, सम है, एवरेज है, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, और ये सारे, जैसे ऑल में क्या है, सारे आ जाएंगे आपके पास जितने भी हैं, सम से लेके सब कुछ है इसमें, पूरे जितने फॉर्मूलेज हैं ना गूगल शीट के वो सारे हैं। और एरे में भी जितने फॉर्मूलेज हैं सब आ जाएंगे, डेटाबेस से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड, इंजीनियरिंग के, फिल्टर के, फिनेंशियल के, गूगल के, इन्फो के, लॉजिकल के, लुकअप के, मैथ, ऑपरेटर, पार्सर, स्टैटिस्टिकल, वैक, टेक्स्ट, वेब, और इसमें और भी बहुत सारे। तो ये जैसे मैं सिंपल सा आपको एक दिखाता हूँ सम का। तो मैंने यहाँ पर गया इंसर्ट पे, फंक्शन कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पर गए सम पे क्लिक किया मैंने, सॉरी यहाँ गए सम पे गया मैंने, सम सेलेक्ट कर लिया और सम की मैंने वैल्यू दे दी है वाली, एंटर किया। आ गया यहाँ पर आपका 50, 60, 40, 50, कितना हो गया 200। यहाँ पर आपको सम दिख भी गया है, 200 आ गया। ठीक है, ये उसका टोटल, यहाँ लिख देते हैं सम, या लिख देते हैं टोटल। ठीक है, ये बन गया आपका। अब इसमें हम बनाते हैं, इसमें एक नेक्स्ट आप फंक्शन का आपको पता चलेगा कैसे ऐड करना है। यहाँ से एवरेज कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कितने यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट थे। यहाँ सेम जाइए, इस पे जाके मैंने काउंट कर लिया कितने थे, 5। क्यों नहीं आया, क्योंकि यह न्यूमेरिकल वैल्यू करता है, इसके लिए हमको यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको जाइए यहाँ पर फंक्शन लगाइए, फंक्शन लगाइए, यहाँ पर काउंट लगाइए, काउंट के बाद यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, कितने दे दिया इसने, 4। ठीक है, गॉट इट, 4 काउंट है हमारे पास। सेम चीज़ इंसर्ट लिंक, कोई चीज़ की लिंक ऐड करना मुझे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया फॉर्म। अब मेरे को इसमें इंसर्ट लिंक कराना कि ये वाला जो फॉर्म बनाया ना मैंने, ये इसको मैंने कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से लिंक को कॉपी किया मैंने, और यहाँ पर मैं लिंक डालना चाहता हूँ कि जैसे इस पर क्लिक करूँ तो मेरी जो लिंक है वो ओपन हो जाए। तो यहाँ पर जाऊँगा इंसर्ट क्लिक पे, यहाँ बोल रहा है टेक्स्ट, क्या दिखना चाहिए टेक्स्ट में, और लिंक, तो मैंने यहाँ पर कॉपी किया, अप्लाई किया, तो ये आ गया। यहाँ पर एक देखिए अंडरलाइन आ गया, इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये ऊपर आ गया। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर्म है ये खुल गया। देखिए ये फॉर्म खुल गया, इस पर आप क्लिक करिए, ये फॉर्म खुल गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमको कोई भी लिंक हम दे सकते हैं यहाँ से। इसके बाद आता है अब ऑप्शन टिक बॉक्स का, हम कोई टेक्स्ट बॉक्स दे सकते हैं, मतलब यहाँ पर जैसे, सॉरी, यहाँ मैं दे देता हूँ टिक बॉक्स कि भाई ये टिक बॉक्स है, इस पर आप काम कर लो, तो इस पर डाल देना यहाँ पर टिक, तो क्लिक कर देंगे। ऐसे ही मैं नीचे भी डाल देता हूँ बहुत सारे, मैंने इतने सारे डाल दिए। यहाँ पर मान लीजिए मैंने ए को एक काम असाइन किया था, बी सी डी ये असाइन किया था, ए ने काम कर दिया, ए काम हो गया, यहाँ टिक कर दो, डी सी काम हो गया, बी और डी काम नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये पता चल जाएगा टिक बॉक्स। सेम चीज़ इंसर्ट लिंक का मैं बता देता हूँ, इसका एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल के, किसी भी सेल पे आप सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के दबाएंगे तो ये बॉक्स वापस खुल जाएगा। यहाँ पर टेक्स्ट में क्या दिखना चाहिए वो डाल सकते हो आप, यहाँ चाहें तो यहाँ लिख दीजिए आप गूगल फॉर्म, तो यहाँ जो लिखेंगे ना वो यहीं पे जो सेल है ना तो उसमें दिखेगा। ठीक है, सेम चीज़ कमेंट का, कमेंट कैसे डालना है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया गूगल फॉर्म, अब इसमें कमेंट पढ़ना है लोगों को यार कि भाई इसको पढ़ के वो देख लें कि इसमें क्या है, तो मैंने यहाँ कमेंट डाल दिया,
लिख देता हूँ मैं यहाँ, प्लीज़ फाइंड दी फॉर्म हियर एंड फिल एज सुन एज पॉसिबल, मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ गया प्लीज़ फाइंड द फॉर्म हियर एंड फिल एज सुन एज पॉसिबल। ये सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पर जैसे डालेंगे तो कमेंट कर सकते हैं वो। ठीक है, ये इजी है। किसी को असाइन करना है वो भी आता हो सकता है यहाँ से आराम से। यहाँ पर आप जाएंगे, कमेंट के बाद एक आपको सुबह बताया था मैंने नोट्स का, कि नोट्स कैसे हम क्लियर कर सकते हैं, तो हम कैसे डाल सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे ए में मेरे को डालना है कुछ नोट लिखना है कि भाई ए को मैंने क्या दे दिया है, मान लीजिए ये वाईफाई का है। ठीक है, वाईफाई पासवर्ड रीसेट, कि वाईफाई का पासवर्ड रीसेट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, सेम चीज़ सी में मैं दे देता हूँ कोई नोट, मान लीजिए माउस रिपेयरिंग, मान लीजिए बहुत कम लोग करते हैं माउस रिपेयरिंग, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर जाएंगे, क्या लिखा भाई, वाईफाई पासवर्ड रीसेट, ओके हाँ सर हो गया है, तो बस यहाँ पर जाएगा वो क्लिक कर देगा। यहाँ पर क्या लिखा, माउस रिपेयरिंग, हाँ सर हो गई माउस रिपेयरिंग, यहाँ पर उसने टिक कर दिया, नहीं होगी तो नहीं करेगा। लाइक, तो यहाँ पर आपका इंसर्ट में आपने नोट भी सीख लिया। अब आपको इसका एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल ऑल्ट एम का, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एक बड़े से अक्षर में। तो हम कैसे लिख सकते हैं, जाके सिंपल सा मैं आपको यहाँ पर लिख के दे देता हूँ ड्राइंग में। ठीक है, ड्राइंग में मैं जाऊँगा, एक शेप के अंदर, मान लीजिए मैंने ये शेप ले लिया, इजी सा शेप ये ले लिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एम। ठीक है, ये किसके लिए है आपका, ये आपका है कमेंट के लिए। सेम चीज़ आपको किसके लिए भी करनी है, इसको मैं छोटा सा कर देता हूँ, ये हो गया आपकी कमेंट के लिए। ठीक है, इसी को मैं एक कॉपी और बना लेता हूँ, यहाँ कॉपी बना ली मैंने, और इसमें आप देखिए यहाँ पर इंसर्ट करके क्या लिखा हुआ है यहाँ पर नोट का, शिफ्ट F2, यहाँ मैं ये भी लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं शिफ्ट प्लस F2, किसके लिए है ये, नोट। यहाँ लिख देता हूँ मैं इंसर्ट कमेंट, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इंसर्ट नोट। ठीक है, तो ये आपको याद भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने आपको ये लिख भी दिया है, तो ये इजी है, थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा समझने में भी। यहाँ पर कंट्रोल ऑल टाइम से हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कमेंट कर सकते हैं किसी भी शीट पे, शिफ्ट प्लस F2 से इंसर्ट नोट कर सकते हैं। एक और डाल देता हूँ मैं, जो कि एक इसका अगला टॉपिक है, इसका अगला है न्यू शीट को। तो न्यू शीट कैसे हम ऐड कर सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जाइए, इसको कॉपी करिए, इसका एक और बना लीजिए, ये F2 की जगह मैं F11 कर देता हूँ, और इंसर्ट न्यू शीट। ठीक है, इसको सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया, आप आपका कोई नई शीट ऐड करना है तो आपको क्या प्लस करना पड़ेगा, शिफ्ट F11। लाइक मैं को यहाँ पर शिफ्ट 1 2 है, यहाँ पर हमको एक और डालना है, तो मैंने शिफ्ट F11 प्रेस किया, तो देखिए शीट 3 ऐड हो गई। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से भी आप जाके कर सकते हैं इंसर्ट न्यू शीट, ये जाके ऐड कर लिया। गॉट इट दोस्तों, आपको आई होप मज़ा आया होगा। इसमें अगर कोई भी आप कुछ भी डाउट आपको होता है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके अगले वीडियो में आपकी बिल्कुल भी सहायता करूँगा, पूरी सहायता करूँगा। ठीक है, तो इसका आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और अगर आप चाहेंगे तो ये जो आपकी जो शीट है इसको भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप इसकी कॉपी बना लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसको आपके साथ शेयर भी कर दूँगा आपको आपकी
नीचे आप वीडियो के लिंक में आपको इसकी डिटेल्स में आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी, तो आप इससे कॉपी बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों? ठीक है, थैंक यू। मैं हूँ आपका आज का होस्ट और दोस्त पंकज शर्मा। थैंक यू।